ओम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण 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 नारायण। आप सभी श्रोता भक्त जनों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे साथ में सत्संग कथा से संबंधित एक भगवान के जो परम प्रिय भक्त हुए जिनका नाम है करदम जी, उनकी कथा श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं श्री मनु महाराज और शत्रुपा, ये ब्रह्मा जी के शरीर से दो भाग, दोनों भागों में से एक भाग से शत्रुपा, एक भाग से मनु महाराज प्रकट हुए और दोनों का जब विवाह कराया गया और दोनों को आदेश दिया कि तुम इस सृष्टि की रचना करो, प्रजापति बनो, तो उस समय मनु महाराज के 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई, जिनमें पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र का नाम था उत्तानपाद और द्वितीय पुत्र का नाम था प्रियव्रत, और पुत्रियों में देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो आकुति का विवाह किया गया रुचि प्रजापति के साथ में और प्रसूति का विवाह किया गया दक्ष प्रजापति के साथ में। और ये जो देवहूति हैं, देवहूति का मतलब होता है जो देवता को भी अपने गर्भ में स्थापित कर ले, आवाहन कर ले, जो देवता को प्रकट कर दे, सो देवहूति है। ये देवहूति बड़ी सुशील गुणवती कन्या थी। तो श्री नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए एक दिन मनु महाराज के यहाँ आए। मनु महाराज ने कहा कि हे नारद जी, देखो हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है और इसके लिए कोई वर हो, यानी विवाह के योग्य कोई पुरुष हो तो आप हमको बतावें। तो उस समय उसके गुण और उसकी जो भाग्य की रेखाएं उनको देख करके श्री नारद जी महाराज ने कहा कि भगवान, आपकी पुत्री के साथ में जो विवाह करेगा वो भगवान का प्रिय हो। और आप यहाँ से जंगल में जाइए, एक महात्मा है जिनका नाम करदम है, वो भी हमारे भाई ही लगते हैं। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए करदम महात्मा, जो एक वृक्ष के नीचे, कदम के वृक्ष के नीचे ही लंगोटी लगाए हुए और भगवान की आराधना कर रहे हैं। आप उनके पास जाओ तो हमें लगता है आपकी जो पुत्री है ना,
उसके योग्य वही पुरुष है। इधर कहते हैं कि जब कर्दम जी की उत्पत्ति हुई तो उस समय ब्रह्मा जी के हाथ जोड़ करके और निवेदन किया कि पिताजी आप हमको आज्ञा करें कि हमें क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी जो है रजोगुण के देवता हैं, वो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, तो उनका ध्येय यही रहता है कि हमारी संतान है वो वंश वृद्धि करे। उन्होंने कहा कि बेटा तुम विवाह करो और विवाह करने के पश्चात सृष्टि वृद्धि करो। तो कर्दम जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले मैं भगवान की तपस्या करूं, अपने अंदर शक्ति अर्जित करूं, जिससे कि मेरी संतान हुई बलिष्ठ पैदा हो, योग्य पैदा हो, ज्ञानवान पैदा हो। तो ये बात सोच करके और ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के गुजरात में एक सिद्धपुर नामक स्थान है, वहां जाकर के श्री कर्दम जी महात्मा ने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो भगवान की आराधना करता है, तप करता है, तो उससे क्या है कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है और तत्पश्चात भगवान का जो प्रेम है, जिसको भक्ति कहते हैं, वो भी मिलती है। तो 10,000 वर्षों तक कर्दम जी ने तपस्या करी। उसके बाद में भगवान प्रसन्न होकर के और गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आते हैं भगवान। तो ये गरुड़ जी महाराज हैं, इनकी जो पंखे हैं, जब ये उड़ते हैं तो उस समय पंखों से ध्वनि निकलती है। तो वो ध्वनि कहते हैं कि वो साम वेद की जो ऋचाएं हैं वही है। तो गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आते हैं भगवान, यानी कि जिस शब्द, गरुड़ जी कौन है? शब्द ब्रह्म। जब वो उड़ते हैं तो शब्द यानी ध्वनि होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके पास में गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र है, वो मंत्र शब्द ही वो ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्म शब्द है, यानी वो परमात्मा को आपके पास अवश्य पहुंचावेगा अगर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि मेरे मंत्र का जो दृढ़ विश्वास के साथ में जप करता है तो उसको फिर महाराज अनंत अनंत फल मिलता है। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि कर्दम जी, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहते हो। कर्दम जी ने कहा कि भगवान, आप हमारे हृदय में बैठे हुए हो, अंतर्यामी हो, आप तो सब जानते हो। तो भगवान ने कहा कि हाँ, हम सब जानते हैं, इसीलिए हम तुम्हारी व्यवस्था विचार करके प्रकट हुए हैं कि आज से तीसरे दिन इस धरती के जो चक्रवर्ती सम्राट हैं मनु महाराज, उनकी एक पुत्री है, बड़ी गुणवती है, सुंदरी है, जिसका नाम है देवभूति, और कर्दम वो आपकी योग्य है। इसलिए आज से तीसरे दिन मनु महाराज अपनी पत्नी और पुत्री दोनों के साथ में आपके स्थान पर आवेंगे और आपसे वो विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। इसलिए आप विवाह की जब बातचीत करें मनु महाराज, तो किसी प्रकार भी आनाकानी मत करना, उनसे एक ही बार में हाँ कर देना। ये बात महाराज भगवान ने बताई। तो कर्दम जी बोले कि प्रभु, मैंने सुना है कि आप अपने भक्त का हित करने वाले हो। एक कथा मैंने ऐसी भी सुनी है कि नारद जी महाराज भी मोहिनी के साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन आपने उनका विवाह नहीं होने दिया। तो मुझे लगता है कि विवाह करके संसार बंधन में बंध जाना ये अज्ञानता का प्रतीक है। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा है कि ये जो देवभूति है ना, ये बड़ी ही गुणवती, सुशील है, ज्ञानवान है और भक्तमती है।
ये भक्ति स्वरूपा है, इसलिए तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी भक्ति में सहायक होगी और इसी के गर्व से मैं भी तुम्हारे द्वारा अंश कला रूप में अवतार लूंगा, इसलिए तुम देवभूति के साथ विवाह कर लेना। और महाराज भगवान आशीर्वाद देकर के जब अंतर्धान हो गए तो समय आने पर करदम जी महाराज के पास में मनु महाराज आए अपनी पुत्री को लेकर के और विवाह का प्रस्ताव रखा। तो उस समय देवभूति की ओर जब देखा करदम जी ने तो जैसा भगवान ने बताया था वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की वाणी पर पूर्ण विश्वास है, भरोसा है, तो बड़े प्रसन्न हुए। और महाराज उन्होंने थोड़ा सा बुद्धि परीक्षण भी किया देवभूति का कि उन्होंने 3 आसन धरती पर डाले, मनु महाराज के लिए और उनकी पत्नी शत्रुपा के लिए, एक देवभूति के लिए। इधर देवभूति भी जानती हैं कि पिताजी मेरा विवाह करने के निश्चय से आए हैं और इन महात्मा जी के साथ ही मेरा विवाह होना है। तो मनु महाराज और शत्रुपा तो दोनों आसन पर बैठ गए, लेकिन देवभूति कैसे बैठे, इधर पति की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करें। तो उन्होंने हाथ रख लिया और जमीन पर बैठ गए। अपने बुद्धि की जो परीक्षा थी, बुद्धि परीक्षण में वो सफल हो गए, यानी पति की आज्ञा का भी पालन किया और पति के बराबर पर बैठ करके अपराध भी नहीं किया है। इस प्रकार मनु महाराज ने कहा कि हम अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं महात्मन। तो उस समय करदम जी ने कहा कि भगवान आपकी पुत्री से कौन विवाह नहीं करेगा, ये तो बड़ी भक्तमती है, हम विवाह करने के लिए तैयार है। और जैसा भी वहाँ पर विधान बना उस प्रकार पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया और मनु महाराज और शत्रुपा अपनी पुत्री को पतिव्रत धर्म के कुछ उपदेश सुना करके और वापस अपनी नगरी में चले आए। इधर करदम जी महाराज जो हैं अपनी पत्नी के साथ अपने स्थान पर रह गए, लेकिन दूसरे ही दिन अभी उन्होंने पत्नी से बातचीत भी नहीं की, उससे पहले ही 12 वर्ष के लिए और आराधना की। 12 वर्ष बाद जब नेत्र खुले तो पत्नी को देखा तो बेचारी सेवा करते करते और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुकी है। कोई किसी प्रकार का शौक सौंदर्य प्रसाधन अथवा सजने धजने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पति तपस्या में बैठे, किसके लिए सजना है। तो जब नेत्र खुले और देवभूति से पूछा कि तुम कौन हो, देवभूति ने बताया कि महाराज आज से 12 वर्ष पहले आपके साथ में मेरा विवाह हुआ था। तो ध्यान आया, बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि देवी मेरा जो तपस्या का फल है वो तुम्हारे लिए है, तपस्या का फल भी मिला पति की सेवा से। तब तो देवभूति ने कहा कि भगवान आपने विवाह के समय कहा था कि एक पुत्र हो जाएगा, संतान हो जाएगी तो मैं संन्यास लूंगा, तो अभी हम आपकी सेवा के योग्य हों तो मैं स्वीकार करें। तो वहाँ पर एक सरोवर का निर्माण किया करदम जी ने और उसमें देवभूति ने स्नान किया तो युवावस्था हो गई उनकी। और फिर उन्होंने एक विमान का निर्माण किया जिसमें संपूर्ण लोगों की सामग्रियों का भंडार था, उसमें सवार होकर के और 100 वर्ष तक उन्होंने समस्त लोकांतरों में भ्रमण किया। उसके पश्चात जो भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है, नवदा भक्ति ही 9 कन्याओं के रूप में करदम जी के यहाँ पर प्रकट हुए। कहते हैं कि उनके विवाह बड़े बड़े महात्माओं के साथ हुए जिनसे आगे सृष्टि धर्ममयी हुई। और जब भगवान के अंश कला रूप का उनको चिंतन हुआ तो भगवान की चिंतन करते करते कहते हैं कि देवभूति के गर्भ में भगवान स्वयं आए और समय आने पर
भगवान प्रकट हुए जिनका नाम हुआ कपिल। कपिल भगवान के प्रकट होते ही उनका दर्शन करके, उनकी प्रदक्षिणा करके, और करदम जी महात्मा तो अपना आत्मा अनुभव में निमग्न होते हुए जंगल में चले गए। यहाँ पर माता देवती ने देखा कि मेरा पुत्र तो स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है, तो उनसे उपदेश श्रवण किया, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का। और माता देवहूति भी अपने पुत्र से उपदेश सुन करके भक्ति में लीन हो गई, अपने शरीर का त्याग कर दिया। और उसके पश्चात कहते हैं कि कपिल भगवान अरब में जो गंगा सागर है वहाँ जाकर के और अपना आत्मचिंतन करने लगे। उस समय कहते हैं कि उन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। तो हमारे जो दर्शन शास्त्र है 6, उनमें जो सांख्य शास्त्र है उसके रचनाकार श्री कपिल भगवान हैं। तो इस प्रकार देवहूति माता और करदम जी और भगवान कपिल का सुंदर चरित्र आप भक्त लोगों ने श्रवण किया, जो हमने कहीं कहीं से बड़े सूक्ष्म संक्षेप में सुनाया, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत जी का प्रसंग है। और जब भागवत कथा होती है तो उस समय भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का जो उपदेश है वो विस्तार से श्रवण कराया जाता है। आप सभी भक्तों से अब हम विदा लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण।